Hi everyone. So today is a special day. It's a Women's Day. So उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा congratulations. Women's Day के लिए. अब now we are smart, beautiful and intelligent. We are conquering world. We are going places. एंड ये तो अपने आप को पैट ऑन द बैक तो दे ही सकते हैं, और स्पेशली जो लास्ट 2 years रहे हैं हमारे, वो बहुत टायरिंग रहे हैं, तो वी डिज़र्व अ गुड ब्रेक. बिकॉज वो 2 years पूरा हाउस मैनेज करना, बाहर का मैनेज करना, पूरा स्कूल घर ही आ गया था, वो स्कूल भी मैनेज करना, स्टडीज़ मैनेज करना, मेंटल स्ट्रेस जो हमारा हो रहा था वो मैनेज करना, और पूरी फैमिली का मेंटल स्ट्रेस जो था, जो ट्रॉमा से हम सब गुजर रहे थे, और वो सब मैनेज करना. और हम आई थिंक वी हैव ऑल डन वंडरफुली, वंडरफुल जॉब. सब ने बहुत अच्छा किया है, एंड आज हम उस चीज़ से बाहर निकल आए हैं. सो वी डेफिनेटली डिज़र्व पैट ऑन आवर बैक. कोई देकर या नहीं दे, अपने आप को खुद से दे दो. वो ज़रूरी है. सो एवरीबडी सेज कि दैट इट्स अ फैक्ट दैट वुमेन्स आर गोइंग प्लेसेस एंड वी आर अचीविंग सो मच इन द वर्ल्ड. वी आर इक्वल तो नहीं बोलती मैं, इक्वल अनइक्वल में बिलीव नहीं करती. मैंने कभी नहीं ये सोचा कि बॉयज़ वी आर वी शुड बी ट्रीटेड इक्वल, बिकॉज ये तो हम इक्वल ही हैं. मैं यही समझती हूँ, हम इक्वल हैं. ये कभी मैंने सोचा ही नहीं, ना मुझे मेरी फैमिली में कभी किसी ने ये बोला कि हम इक्वल नहीं हैं. वी आर इक्वल ओनली. बट आज जो मैं जिस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा टच करना चाहती हूँ, वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ऑल्दो वी आर गोइंग प्लेसेस, बट एक चीज़ है जिस पे हम सबको वर्क करना चाहिए, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम सबको होती है. मेरा, और ये जो मैं अभी बोल रही हूँ या बोलने वाली हूँ, जो टॉपिक है मेरा, जो मेरा थॉट है, उसका वो मैंने बहुत फेस किया है लाइफ में. मे बी और ने किया है कि नहीं किया, आई हैव नो आइडिया, बट बहुतों ने ये फेस किया होगा. बिकॉज मुझे ऐसा, जितने मेरी बात होती है जिनसे भी, मुझे मालूम है ये चीज़ बहुत वुमेन्स ने फेस की होगी. यू नो हम इंडिविजुअली वी आर डूइंग वेल, बट जहाँ पर सपोर्ट की बात आती है, मुझे लगता है वुमेन्स ही वुमेन को बहुत पुल डाउन करती है, बहुत ज़्यादा. सिंस माई चाइल्डहुड, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, वर्क प्लेस तक लेके, जितनी प्रॉब्लम्स, जितना पुल डाउन मुझे वो मेरी फीमेल फ्रेंड्स या कलीग्स ने किया है, उतना कभी मेल ने किया ही नहीं है. एज अ व्हेन आई एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मतलब फ्रेंड्स में जो फीमेल फ्रेंड्स थी, उनमें बड़ा कंपटीशन रहता था. अच्छा उसने ये पहना है, अच्छा उसके इतने स्कोर आ गए, और अच्छा तुम पढ़ रहे हो एग्जाम में, नहीं नहीं मैं तो नहीं पढ़ रही. मतलब दे वर नॉट ओपन, दे वर वेरी यू नो सच नहीं बताते थे एक दूसरे को. और हमेशा उसकी कंप्लेन करना, उसके सामने अच्छे रहना, दूसरे पीछे से उसकी कंप्लेन करना, बैक स्टैप करना, ये सब स्कूल में मुझे, गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम मुझे बहुत होती थी. और अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो बॉयज़, वो दे वर मोर चिल्ड आउट. उनको ऐसा नहीं रहता था, जेलसी नहीं रहता था, उनको ये नहीं होता था कि इसको पुल डाउन करना है. मैं बोलती थी अच्छा ये नहीं समझ आ रहा, तो दे यूज़ टू हेल्प, हेल्प मी, कि अच्छा नहीं हो रहा है तो आई विल हेल्प यू, ये समझ नहीं आया, ये टॉपिक समझाना है या कुछ भी. और सेम चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई कॉलेज में भी, और सेम चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई मेरे वर्क प्लेस पे भी. वर्क प्लेस पे जब मेरी फीमेल बॉस थी, आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो फीमेल बॉस है, अब मुझे दे विल अंडरस्टैंड मी एज अ वुमेन बेटर कंपेयर टू अ मेल बॉस. बट हुआ उसका जस्ट ऑपोजिट, कि मतलब कभी मुझे मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम है एंड आई नीड मोर टाइम, या मुझे ऑफ चाहिए, या मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. तो वो कभी हुआ ही नहीं कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया. वो हमेशा बोलते थे तुम हमेशा छुट्टी मांगते रहते हो, तुमको ये प्रॉब्लम है, या तो ऑफिस छोड़ दो, या फिर घर ही देख लो, या फिर अगर तुम्हें लगता है घर को मत देखो, ऑफिस ही देखो. मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशंस होती थी एज अ फीमेल बॉस, कि वो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करेंगी, वो नहीं होता था. तो मेरा फिर यही माइंडसेट हो गया कि मेरी लड़कियों से बनती ही नहीं थी. फाइनली यही हुआ कि मेरे आई हैड मोर ऑफ अ बॉयज़ एज अ फ्रेंड रादर देन गर्ल्स एज अ फ्रेंड. तो मुझे वही अच्छा लगता है कि वो ज़्यादा सॉर्टेड होते थे, और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करते थे. और जब मेरे मेल बॉस हुए, दे वर मोर अंडरस्टैंडिंग. वो मुझे मेरी प्रॉब्लम भी समझते थे, और मतलब हेल्प ही करते थे. बट ये मेरे साथ, आई डोंट नो, ये मेरे साथ तो हुआ है, तो आई कैन से कि भैया, और साथ वाली लड़कियों ने बहुत खींचा है मुझे, पर मेल्स वर मोर चिल्ड आउट, और वो बहुत हेल्पिंग और सपोर्टिंग थे. तो ऑन वुमेंस डे मैं बस यही बोलूँगी कि अगर मेरी तरह किसी और को भी ये प्रॉब्लम फेस हुआ है, तो रिक्वेस्ट टू ऑल वुमेन्स की लेट्स स्टार्ट encouraging and
एम्पावरिंग ईच अदर, लेट्स सपोर्ट ईच अदर. हम सब मिलके साथ मिलके ज़्यादा बेटर कर सकते हैं रादर देन उसको नीचे खींच के या किसी को नीचे गिरा के. अगर हम साथ रहेंगे तो हम और अच्छा करेंगे रादर देन हम किसी को खींचें और उसको गिरा दें और फिर ऊपर बढ़ें. तो I think we should be a woman that fixes another woman's crown without knowing the word that it was crooked ever. So stop tearing each other down and be each other's building blocks, strengthen each other, encourage each other, and walk together. And let's conquer the world. तो आज मेरा यही सोच रही हूँ, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि let's take a pledge to support each other, not to pull each other, and be a woman whom a other woman can trust. Don't backstab them, and let's make this world a beautiful place to live in. And then we are leader anyways. Then together we'll be, conquering the world and uh, making a peaceful, kind of environment for everyone. That's all for the day. Happy Women's Day. Enjoy yourself. 2 साल बहुत मेहनत की है और बहुत अब now that again the good time are coming back. So enjoy full on. Take enjoy, घूमो फिरो, enjoy करो और एक दूसरे को support करो और पुल नहीं करना है आज के बाद. ठीक है, strengthen करना है, encourage करना है, motivate करना है, help करना है. Okay? Bye.